जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। ऐ हिंदी तुझे क्या कहूँ, तो तू बिन बोले ही सब कुछ समझा देती। जी हाँ दोस्तों, आज है हिंदी दिवस 14 सितंबर 2022। आज दिनांक है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आइए कुछ हिंदी के बारे में जानते हैं, उसका इतिहास, उसका भूगोल क्या रहा, हमारे दिल में हिंदी कैसे उतर गई और हमारे दिल में उतरने के बाद फिर हम इशारों इशारों में हिंदी को लोगों को कैसे समझा गए, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो हिंदी दिवस का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ वो कुछ इस प्रकार का कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यकारी लैंग्वेज बनाया गया और हिंदी को राजभाषा भी घोषित कर दिया गया। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953 से कहा कि प्रत्येक वर्ष अब हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो पहला जो है हिंदी दिवस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहला हिंदी दिवस जो है हम लोग का मनाया गया 14 सितंबर 1953। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा जो है, उस वर्धा में जो समिति बनाई गई थी, उस समिति के अनुशंसा पर 1953 से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा घोषित कर दिया गया कि अब प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा दोस्तों। तो अब आते हैं, अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, हिंदी का इतिहास। जी हाँ, हिंदी का इतिहास सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, फिर भी आज जानते हैं। देखिए, 11वीं सदी की बात है, जब तुर्की आक्रमण हो रहा था यहाँ पर, तो तुर्की भाषा का या फारसी भाषा का एक शब्द था हिंद। एक्चुअली में जो फारसी भाषा में जो है शाह को हा में प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो सिंधु का जो क्षेत्र था वो लोग उसको हिंदू का क्षेत्र या हिंद का क्षेत्र कहते थे। तो हिंदी भाषा जो है वो फारसी भाषा के हिंद शब्द से निकल कर आया है, और हिंद का मतलब होता है सिंधु नदी की भूमि। तो 11वीं सदी में जब तुर्की आक्रमणकारी यहाँ पर आक्रमण करते थे, यहाँ पर आए थे, तो वो अपने क्षेत्र को सिंधु का क्षेत्र ना कहकर हिंदू का क्षेत्र या हिंद का क्षेत्र कहते थे। तो हिंदी भाषा जो है या हिंदी शब्द जो निकल कर आया है वो फारसी है। और आपको बताते चले, जो हिंदी है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। लिपि जो है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि की बात अगर हम करेंगे तो देवनागरी लिपि भी 11वीं सदी में ही आया है। तो जो हम लोग ये लिख रहे हैं, ये स्क्रिप्ट है या लिपि है, ये देवनागरी लिपि में। तो भाषा हिंदी और उसकी स्क्रिप्ट या कह सकते हो लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि। ओके दोस्तों, अब जरा एक बात हम लोग देखते हैं कि हमारी हिंदी की संवैधानिक दर्जा क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहां पर रखा गया है और क्या वैल्यू दी गई है, क्या इसका दर्जा दिया गया, इस पर हम लोग जानते हैं। जी, आर्टिकल 351, आर्टिकल 51 में हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए या उसके विकास करने के लिए निर्देश दिया गया है दोस्तों। ओके प्यारे बच्चों, अब दूसरी बात करते हैं, अनुच्छेद 243, आर्टिकल 243 में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जबकि दूसरी भाषा अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा के दर्जा में रखा गया है। 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का है ना जिक्र किया गया। उन 22 भाषाओं में एक भाषा हिंदी भी है दोस्तों। इसके अलावा अगर थोड़ा सा हम इतिहास की तरफ जाएंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन 1924, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने हिंदी की सिफारिश की है, हिंदी को आगे बढ़ाने की बात कही है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो दयानंद सरस्वती जी, तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि हिंदी एक ऐसा रास्ता है जिससे पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है या एकता में लाया जा सकता है। जबकि भारतीय हरिश्चंद्र जी कहते हैं हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। जी हाँ, हिंदुस्तान में वही व्यक्ति है जो हिंदी बोलता है और रहने वाला यहाँ का हर पर्सन हिंदी बोलना जानता है, हर आदमी यहाँ का हिंदी बोलना जानता है, हिंदी में वो मिठास है। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर या दुनिया के स्तर पर हिंदी का क्या हमारा वैल्यू है
या हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इस पर भी एक नज़र डालते हैं दोस्तों। तो हिंदी की अगर बात करेंगे तो हिंदी दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी जो है वो चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। लगभग 615 मिलियन लोग जो है हिंदी बोलते हैं। 615 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं, जो चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में आती है। तो हिंदी का नंबर चौथा है। अब आपको बता दें, हिंदी भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, यूके, इंग्लैंड की बात करेंगे यहाँ पर, और युगांडा, और अगर हम और आगे जाएंगे दोस्तों तो देखेंगे म्यांमार में भी बोला जाता है कुछ, और फिजी में भी बोला जाता है, मॉरिशस में भी बोला जाता है, और बहुत अफ्रीकी देश है जहाँ पर भी बोले जाते हैं। तो हिंदी लगभग ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम और आगे देखते हैं दोस्तों कि हिंदी का क्या और वैल्यू है, तो विश्व के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन केंद्र है। मतलब हिंदी वहां पर विश्वविद्यालय 100 से अधिक है दुनिया भर में, जहां पर विश्वविद्यालय के अध्यापन केंद्र हिंदी का बनाया गया है। 30 देश ऐसे हैं जहां पर हिंदी बोली भी जाती है और पढ़ाई भी जाती है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में 150 से अधिक ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां के सिलेबस में हिंदी को शामिल किया गया है या वहां पर हिंदी पढ़ाया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि सरकार ने विश्व स्तर पर और भी क्या बातें हैं, ये भी जान लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी जो लैंग्वेज है, कार्यकारी लैंग्वेज मतलब जो वहां पर कार्य होता है, उनमें हिंदी को भी 8वें लैंग्वेज के रूप में रख लिया गया है। मतलब अभी इसी वर्ष हिंदी को भी शामिल कर लिया गया है। मतलब अब यूएन का अगर हम वेबसाइट खोलते हैं तो यूएन के बारे में हमको हिंदी में भी मिल जाएगा। मतलब अब हम हिंदी में भी यूएन की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा विश्व हिंदी दिवस 2006 से मनमोहन सिंह द्वारा घोषणा करके 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ताकि हमारी पूरे विश्व स्तर तक हिंदी फैले और हिंदी का प्रचार प्रसार हो, हिंदी फले फूले। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया है, क्या कदम उठाया, इसको भी हम लोग देखते हैं। हिंदी का केंद्रीय हिंदी निदेशालय बनाया गया है, और इस निदेशालय को बनाने का उद्देश्य ये है कि विदेश में रह रहे या भारत से बाहर रह रहे लोग पत्राचार डिस्टेंस के हिसाब से या डिस्टेंस के माध्यम से अपना कोर्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 2 पुरस्कार देता है। जिसका हिंदी में अच्छा योगदान होगा उसको पुरस्कार देता है, जैसे राज्य भाषा गौरव सम्मान और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। ये 2 पुरस्कार हैं जो हिंदी में अपना अभूतपूर्व योगदान देते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है इन पुरस्कार से। इसके अलावा अगर हम लोग हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी लगभग कह सकते हो पूरे भारत के कोने कोने तक फैला हुआ है। भारत ही क्यों कहें, हम विश्व के लगभग कोने कोने तक पहुंच जाता है। तो हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी मेरा मान है, अभिमान है और सम्मान है। गर्व से हम कह सकते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है या मदर लैंग्वेज है। धन्यवाद। जय हिंद। आदाब।